वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अ जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु आर इंटाइटल्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल्स। तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं? बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो बिल्कुल ये भी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि वो बोरो तो कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, लेकिन ये नॉर्मली डायरेक्टर्स का काम होता है। अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ये भी डायरेक्टर्स का काम होता है। अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग, ये आर्टिकल्स के मुताबिक ऑब्वियसली उनका राइट बनता है। तो हमारा आंसर जो है वो बेसिकली ऑप्शन सी होगा। कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, कॉल जो करनी होती है ये वंस अगेन डायरेक्टर ने करनी होती है। तो बाकी ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टर्स की पावर में आते हैं, और ये इसलिए ठीक है क्योंकि ये आता है कि जो एजीएम के अंदर शेयर होल्डर को क्या राइट मिल रहा होता है कि वो मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं और उसमें वोट दे सकते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, पब्लिक कंपनी को रिक्वायर्ड है, बट इट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कन्वर्ट हो जाए पब्लिक कंपनी में, तो लिक्विडेशन वाला पॉइंट रेलिवेंट नहीं है, सब्सिडरी के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कन्वर्ट करने से फर्क पड़ता है। इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो लास्ट ऑप्शन में ये जो 6 मंथ वाली बात है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल कंसीडर एंड अप्रूव रिपोर्ट कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विच इज सेंट टू ईच मेंबर अलोंग विद द नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो इसको 21 डेज पहले भेजा जाता है मीटिंग के नोटिस के साथ। तो 21 डेज करेक्ट होगा, बाकी सब में डेज जो हैं वो इनकरेक्टली मेंशन है। तो 21 डेज हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है कि द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शैल बी हेल्ड। इसके लिए जो टाइम है वो है विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। आफ्टर 16 मंथ्स नहीं है, विद इन 16 मंथ्स है। तो बाकी में तो टाइम वैसे ही गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है कि एसईसीपी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ अदर कंपनीज मे एक्सटेंड द टाइम फॉर होल्डिंग सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये इसमें मैक्सिमम कितना वो कर सकते हैं? तो उसमें जो लॉ की वर्डिंग है वो ये है कि नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो यानी मैक्सिमम 30 डेज है, मिनिमम 30 डेज नहीं है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है कि एटलीस्ट 21 डेज नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी गिवन टू मेंबर्स एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल आल्सो बी पब्लिश्ड इन। तो उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उर्दू और इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में होना चाहिए जिनकी नेशन वाइड सर्कुलेशन हो। तो पहला देखते हैं, एन उर्दू और एन इंग्लिश। अच्छा, और नहीं है, दोनों में करना होता है। हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, तो एंड करेक्ट है। एन उर्दू एंड एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। अच्छा, फोर्टनाइट न्यूज़पेपर गलत हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश फोर्टनाइट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रिसाइज है लॉ के अंदर कि उर्दू में और इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू एंड इंग्लिश। तो डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए और नेशन वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि इफ मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी नॉट रेजिडेंट इन सिटी वेयर एजीएम इज टेकिंग प्लेस रिक्वायर्ड द कंपनी टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक टू अटेंड एजीएम ऑफ द कंपनी। लिस्टेड कंपनी की सूरत में जहां पर एजीएम हो रही है रजिस्टर्ड ऑफिस वाले टाउन में, वहां पर वो नहीं है, तो वो वीडियो लिंक की फैसिलिटी डिमांड करते हैं। देन दे मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन इन ऑर्डर टू मेक सच रिक्वेस्ट टू बी वैलिड। होल्डिंग एटलीस्ट 10% शेयर कैपिटल, ये बिल्कुल कंडीशन है। द रिक्वेस्ट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, ये भी रिक्वायरमेंट है। रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर सच मीटिंग, तो ये भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी करनी होंगी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है कि इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन
21 days ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिक्विजिशन बाय द मेंबर्स। ये EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की सिचुएशन में होता है कि मेंबर्स रिक्विजिशन देते हैं तो डायरेक्टर्स को वो मीटिंग फोर्थविथ कॉल करनी चाहिए, लेकिन 21 डेज तक वो कॉल नहीं करते तो फिर रिक्विजिशंस खुद कॉल कर सकते हैं। द रिक्विजिशनिस्ट मे कॉल अ मीटिंग एंड दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड एंड कंडक्टेड। तो इसमें जो रूल है कि वो 21 डेज के बाद करते हैं, लेकिन बाद में जो टाइम लिमिट है उनके पास वो रिक्विजिशन के 90 डेज तक की है, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन। तो बाकी सेंटेंसेस तो सारी सेम है, डेज गलत हैं बाकी में। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 9 है कि व्हेन देयर आर मटेरियल डिफेक्ट्स और ओमिशंस इन द नोटिस और द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग इज alleged टू बी इरेगुलर देन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू डिक्लेयर सच मीटिंग इनवैलिड। तो जहां पे ये डिफेक्ट वगैरह है तो वहां पर एक तो मेंबर्स के पास जो मेंबर्स कोर्ट में अप्लाई करें वो एटलीस्ट 10% जो है वो क्राइटेरिया वोटिंग राइट्स का उनके पास हो। दूसरी बात ये कि ये जो इम्प्यून्ड मीटिंग है, जो डिस्प्यूटेड मीटिंग है, उसके 30 डेज के अंदर ये पिटीशन फाइल होनी चाहिए। तो ये देखते हैं क्राइटेरिया। मेंबर्स हैविंग 10% और मोर राइट्स कैन अप्लाई। अप्लाई कहाँ करेंगे? कोर्ट में। कितने टाइम में करेंगे? 30 डेज में। तो सारी बातें ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 10 है कि इफ द रिक्वायर्ड quorum इज नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग इट शैल बी। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर रेक्विजिशन पर बुलाई गई है तो वो डिसॉल्व होती है, और अगर वो बेसिकली अदरवाइज डायरेक्टर्स ने कॉल की थी तो फिर एडजॉर्न होती है। तो डिसॉल्व्ड इन एनी केस तो ठीक नहीं होगा, और इसी तरह एडजॉर्न इन एनी केस भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ केसेस में डिसॉल्व होती है और कुछ केसेस में एडजॉर्न होती है। हेल्ड इन एनी केस ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब कोरम पूरा नहीं है तो मीटिंग तो वैसे ही कंडक्ट नहीं की जा सकती। तो डी ऑप्शन है डिसॉल्व्ड इफ कॉल्ड अपॉन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है, तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है कि इन एनी कंपनी वोटिंग इज डन बाय शो ऑफ हैंड अनलेस अ पोल इज ऑर्डर्ड बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ऑन शो ऑफ हैंड एवरी मेंबर शैल एक्सरसाइज। अच्छा, शो ऑफ हैंड पर जो है वो जाहिर बात है कि हैंड रेज किया गया होता है, तो एक पर्सन जो है वो एक वोट ही एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो ये होगा कि 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें पर शेयर के हिसाब से वोट्स जो हैं वो नहीं होंगे, और 10 वोट्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, 1 वोट का ही कॉन्सेप्ट होगा। यहां पर आंसर में भी होना चाहिए कि 1 वोट पर पर्सन प्रेजेंट, तो ये करेक्शन भी इस आंसर के अंदर होनी चाहिए। तो ये 11 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखते हैं। अ मेंबर कैन नॉट अपॉइंट मोर देन 1 प्रॉक्सी इफ मोर देन 1 प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड फॉर एनी 1 मीटिंग। तो वो जितनी भी प्रॉक्सीज उन्होंने डिपॉजिट करवाई गई होंगी वो तमाम इनवैलिड हो जाएंगी। तो ऑप्शन ये है कि ऑल प्रॉक्सीज पोजेस सेम वोटिंग राइट्स, नो। ऑल प्रॉक्सीज पोजेस सेम राइट टू स्पीक, नो। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सीज शैल बी वैलिड, नो। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सीज शैल बी इनवैलिड। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 13 है कि मेंबर ऑफ कंपनी कैन डिमांड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एनी टाइम आफ्टर 7 डेज फ्रॉम मीटिंग विच द कंपनी शैल प्रोवाइड टू देम। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी 7 डेज के बाद करनी होती है, और फिर कंपनी ने विद इन 7 डेज ही उनको ये प्रोवाइड करने होते हैं। तो कंपनी शैल प्रोवाइड द मेंबर सर्टिफाइड कॉपीज विद इन 7 वर्किंग डेज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, यही टाइम है। क्वेश्चन 14 है कि द रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इट शैल बी प्रिजर्व फॉर। अच्छा, फिजिकल के लिए जो है वो टाइम लिमिट है 20 ईयर्स की, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए जो है वो है परमानेंटली। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें टोटल बात कंप्लीटली बात ठीक है, बाकी में जो है ऑप्शन ए के अंदर एक बार ठीक है, लेकिन ईयर्स 10 लिखे हैं 20 के बजाय, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 है कि मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में पास अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन साइंड बाय ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट
इसमें जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम होता है वो अलाउड नहीं होता, तो हमने एक्सेप्शन ही बतानी है। तो एक्सेप्शन होगी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम। स्पेशल बिजनेस के लिए जो है वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास की जा सकती है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम के लिए पास नहीं की जा सकती। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।